Hello everyone, welcome back to the YouTube platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में बिल्कुल बेहतर तरीके से लगे होंगे। तो ईएमआरएस की तरफ से हमें कुछ दिन पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला और ईएमआरएस ने अपने बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकाली, जिसमें से एक वैकेंसी हमारी ईएमआरएस लाइब्रेरियन की है। जब से फेज 1 खत्म हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को ईएमआरएस का फेज 2 का वेट था। तो फाइनली फेज 2 के फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं और जो भी स्टूडेंट फेज 2 का वेट कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, वो सभी लोग सबसे पहले अपने अपना फॉर्म फिलअप कर लें। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार जो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला, उसमें हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ईएमआरएस लाइब्रेरियन हो या फिर टीजीटी पीजीटी, जितने सारे आपके वैकेंसीज निकली है, इस बार सब में जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है हमें 2 टीयर में देखने को मिल रहा है। यानी एक आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा और सेकेंड आपका टीयर 2 का। अब टीयर 1 और टीयर 2 क्या है, अगर आसान शब्दों में बताऊं तो प्री और मेंस। तो चलिए इस टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और एक एक पार्ट के सिलेबस को इन डिटेल में चर्चा करते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे हमें टीयर 1 और टीयर 2 की प्रिपरेशन कर। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर दो। फॉर्म का लास्ट जो डेट है वो है 23 अक्टूबर 2025। आप लोग कोशिश करो कि 10 से 15 अक्टूबर तक आप सभी स्टूडेंट अपने अपने फॉर्म फिलअप कर, क्योंकि बाद में हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, बार बार सर्वर क्रैश हो जाता है, वेबसाइट काम नहीं करती है। तो आप लोग अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से करेक्ट फिलअप करके अपना फॉर्म फिलअप सबमिट कर दो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बार जो बदलाव हमें देखने को मिला है वो ये है कि आपका जो एग्जाम है वो आपके 2 टीयर में होंगे। सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा, जिसे आप लोग प्री कह सकते हो, काइंड ऑफ प्री। और सेकंड आपका है टीयर 2। आसान शब्दों में आप लोग कह लो कि ये मेंस है। ठीक है, समझने के। अब टीयर 1 और टीयर 2 पहले जो था ऐसा नहीं था, आपका एक ही एग्जाम होता था और जो आपका पार्ट 5 होता था उसी में आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उससे संबंधित सवाल हमें देखने को मिलते थे। अब इस पर जो ये बदलाव हुआ है, इसमें भी टीयर 2 में हमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टीयर 1 के सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं इन डिटेल। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो टीयर 1 आपका प्री एग्जाम है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तब जाके आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल होगे। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसमें इसका कोई योगदान नहीं है, एक तरीके से केवल यह आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, और आपको पता है कि जो ईएमआरएस का एग्जाम है वो आपका ओएमआर पे होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम। अब टीयर 1 में आपको 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे और इस 100 मार्क्स को हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड किए हैं, यानी 7 आपके पार्ट होंगे टीयर 1 पेपर के। कौन कौन से, थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उनके बाद उन एक एक पार्ट्स को फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे, उनके सिलेबस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पार्ट 1 आपका है जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का, और इससे आपको 10 सवाल 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। देन पार्ट 2 आपका जनरल रीजनिंग है, इसके भी आपके 15 सवाल 15 नंबर के रहेंगे। एंड अगला आपका पार्ट है पार्ट नंबर 3 आपका आईसीटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यहां से हमें 15 सवाल 15 नंबर पे देखने को मिलेंगे। पार्ट नंबर 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड और यहां से 30 क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। देन आपका पार्ट 5 है आपका सीडीपी है, यानी पेडागोजी है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, काइंड ऑफ जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसी का पार्ट है। देन आपका इसका पार्ट भी है एनईपी, जो आपका शिक्षा नीति 2020 की आई थी वो है। इन दोनों को मिला के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल आपके हो गए 100। इससे भी इंपॉर्टेंट है
वो आपका है पार्ट नंबर 6, जो कि आपका लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है। अब लैंग्वेज के टेस्ट में आपको 3 चीजें देखने को मिलती है। एक सबसे पहले आपका हिंदी होगा, सेकंड आपका होगा इंग्लिश, और थर्ड आपका होगा जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे। अगर आप हिंदी भाषीय बेल्ट के हो तो आप लोग हिंदी चूज करेंगे, तमिल के हो जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, नीचे दिया भी है, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इन तीनों को मिला के आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे 30 नंबर के, और इस 30 नंबर का 40% यानी 12 नंबर लाना आपको मैंडेटरी है। जो लैंग्वेज का सेक्शन है पार्ट नंबर 6, इसको आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपके टीयर 1 के पेपर का इवैल्यूएशन ही नहीं होगा, इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपका पार्ट नंबर 6 चेक होता है। जब आप इसमें पास हो जाते हो तब आपका बाकी पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 आपका चेक किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, इसको आपको कंपलसरी है पास करना। देन आपका टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, फाइनल मेरिट में इसका मार्क नहीं जुड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके टीयर 1 के जो भी पार्ट है उनके सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन डिटेल में। देन मैं आपको बताऊंगा कि टीयर 1 की तैयारी कैसे बिना किसी कोर्स में इनरोलमेंट लिए फ्री में आपको करनी है बेहतर तरीके से। तो पार्ट 1 है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जीके में बेसिकली आपकी हिस्ट्री हो गई, जो आपके कंट्री इंडिया की हिस्ट्री है, आपका जियोग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया। हालांकि इकोनॉमिक्स से भी थोड़े बहुत सवाल देखने को मिल जाते हैं, और इकोनॉमिक्स से सवाल आपके करंट अफेयर्स में ही बनते हैं। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स जो भी हाल फिलहाल में 6 महीने से लेके अब तक जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है, नेशनल इंपॉर्टेंस की, राष्ट्रीय महत्व की, उन्हीं से आपको सवाल करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। पार्ट सेकंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी यानी जनरल रीजनिंग। जो भी गवर्नमेंट जॉब की बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए पार्ट सेकंड बहुत आसान रहने वाला है। शुरू से उन लोग ये पढ़ते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, डाटा सफिशिएंटी रहेगी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे आसान होते हैं। देन आपका इनइक्वालिटी रहेगा, ब्लड रिलेशन भी बहुत आसान होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज रहेगा, दिशा डायरेक्शन टेस्ट रहेगा, असर्शन एंड रीजन रहेगा, ये भी आसान होता है। देन आपका वेन डायग्राम रहेगा। तो ओवरऑल ये आपका इजी रहता है। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे जैसे मैं बताऊंगा तो सारे इसके क्वेश्चंस 15 के 15 आप लोग सही कर लोगे। देन पार्ट थर्ड जो है आपका वो आईसीटी है, और पार्ट थर्ड को आप लोग लाइब्रेरी साइंस यानी अपने टीयर 2 की जब प्रिपरेशन करोगे वहां भी पढ़ने वाले हो, तो ये भी आपके लिए आसान रहने वाला है। ऐसे ही पार्ट 4 की बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम, ये पढ़ना है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहने वाला है। अगर आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की है तब तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान रहने वाला है, आप लोग वहां जनरल पेपर में पढ़े हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कहां से आसान तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की बात करूं तो पार्ट नंबर 6 अगेन पेडागोजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। देन आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, ठीक है। पार्ट 6 जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप पास करोगे तभी आपका पेपर, जनरल पेपर आप कह लो टीयर 1 को, वो आपका चेक किया जाएगा। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट है, पहला आपका जनरल इंग्लिश, दूसरा आपका जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी और इंग्लिश। इसमें भी आपके बेसिक रहते हैं। सबसे पहले इसको आप देख के कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप लोग पढ़ लेना, उसी के सारे रूल्स पढ़ लेना। वहीं से सिंपल सिंपल सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसिंग पैसेज जो बहुत आसान है, पढ़ना है, आंसर देना है, वो कैब से पूछा जाएगा। वो कैब में आपका
नॉर्मल एंटोनिम्स पर्यायवाची, सॉरी विलोम शब्द और सिनोनिम्स पर्यायवाची मिलते हैं। देन ग्रामर आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, कुछ इडियम्स एंड फ्रेज देखने को मिल जाते हैं, वर्ब और टेंस से संबंधित सवाल रहते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रहता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है, आर्टिकल रहता है। आसान है बिल्कुल, जर्नल इंग्लिश से बेसिक, इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देन आपका सेम वही जनरल हिंदी सामान्य हिंदी है, जिसमें आपके विलोम शब्द, आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें हैं। देन आपका बहुत आसान है, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों को करेक्ट करना रहेगा, मुहावरे लोकोक्तियां रहेगी, अपठित गद्यांश यहाँ भी है, अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ये सबसे आसान होते हैं। ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, संधि समास से अच्छे सवाल बनते हैं। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तीसरा आपका है रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज थोड़ा सा काइंड ऑफ टफ रहने वाला। ठीक है, अब इसमें भी आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपका रहने वाला है। ठीक है, जैसे नीचे दिया हुआ है असमी, बंगाली, इनमें से कोई भी आप अपनी क्षेत्रीय भाषा चूज करना, उससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और आपके 10 सवाल इंग्लिश से, 10 हिंदी से और 10 आपके रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा से, टोटल 30, और इस 30 में से आपको 12 नंबर लाने हैं, तो आप क्या हो, पास हो। ठीक है, तो ये आपका टीयर 1 का कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस है। अब हम बात करते हैं कि टीयर 1 की तैयारी कैसे और कहां से करें। थोड़ा भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं बताता हूं आपको कि बिल्कुल टेंशन फ्री होके, और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स, उनसे अच्छा उस फील्ड में कोई नहीं है, उनसे आप कैसे घर बैठे बिना किसी कोर्स में इन्वॉल्वमेंट लिए फ्री में आप लोग पढ़ सकते हो। सिंपल, आपको अपना फोन उठाना है, लैपटॉप उठाना है, वहां पे आपको यूट्यूब सर्च करना है। ठीक है, यूट्यूब सर्च करके, और मैंने सबका आपको सिलेबस बता दिया, जनरल रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सबका बता दिया। आपको सिंपल सर्च करना है जनरल रीजनिंग फॉर गवर्नमेंट, इतना ही बस लिखना है, एग्जाम्स। आपको इंडिया के अच्छे अच्छे एडुकेटर्स की फ्री में कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जहां वो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, बिल्कुल चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल जो मैंने सिलेबस दिखाया, जैसे डायरेक्शन था, तो आप लोग डालोगे डायरेक्शन टेस्ट फॉर एग्जाम्स, आप ये डालोगे, इस टॉपिक का कंप्लीट 1 घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इतना देखोगे आपका हो जाएगा, और यही आप लोग हर जगह अप्लाई करोगे। रीजनिंग हो गया, हिंदी में भी यही करोगे कि जनरल हिंदी या फिर सामान्य हिंदी, परीक्षाओं के लिए हिंदी में लिखना चाहते हो तो ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लोग लिखोगे जनरल हिंदी फॉर एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम। सेम चीजें इंग्लिश के लिए भी करोगे, या फिर जो सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक डाल के लास्ट में फॉर गवर्नमेंट एग्जाम आपको लिखना है। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आपको इंडिया के जो सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, उनकी वीडियो देखने को मिल जाएगी, वो भी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। बहुत आसान हो जाएगा आपका टीयर 1 की तैयारी। और सेम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारे सर लोग हैं और मैडम लोग हैं, दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रखा है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दे रखा है। उतना अगर आप YouTube से पढ़ लेते हो आपके लिए इनफ है। वहां पे आपको PYQ भी देखने को मिल जाएगा उन टीचर्स के चैनल पे, आप उनका कंटेंट देखो, जो आपका सिलेबस में टॉपिक मेंशन है PYQ सॉल्व करो, वहीं पे प्रैक्टिस करो, आपका टीयर 1 की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, उससे अच्छा कहीं और नहीं हो सकता है, यूट्यूब पे बिना किसी कोर्स से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टीयर 1 का एग्जाम। और जो लोग टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे, यहां आप देखो, टीयर 2 में केवल वही कैंडिडेट आएंगे जो टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे, और उनकी रेशियो दे रखा है 1:10, यानी आपकी टोटल 124 पोस्ट है, तो टीयर 2 के लिए 1240 जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, और इनका टीयर 2 का एग्जाम होगा। एक और चीज आपको बता दूं,
कि टीयर 1 में 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है आपको एग्जाम देने के लिए, वहीं जो टीयर 2 है, टीयर 2 का एग्जाम आपका 3 घंटे का होने वाला है, 3 आवर्स का। ठीक है, अब यहां पे हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वो ये है कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया आपका एमसीक्यू, और दूसरा हो गया डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसका आप आंसर लिखोगे। और एमसीक्यू आपको टोटल 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के देखने को मिलने वाले हैं, और डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो 15 क्वेश्चंस आपके 60 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं, और दोनों मिला के 100 हो गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हमें इस पर चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पे भी आपको थोड़ा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे इसकी तैयारी करें। ठीक है, उससे पहले इसके भी सिलेबस पे हम लोग नजर डालते हैं। सेम वही सिलेबस है जो आपका केवीएस एनवीएस DSSS स्कूल लाइब्रेरियन के लिए रहता है। आपके पास 6 यूनिट है। पहली फाउंडेशन की यूनिट, जिसमें आप लोग लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन देखते हो। यहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, कि कैसे पुस्तकालयों का भारत में विकास हुआ, जिसमें हमारे कमिटी कमीशन आ जाते हैं, 5 ईयर प्लान्स आ गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी देखते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। देन यूजीसी का रोल देखते हैं, RRR-LF का रोल देखते हैं। देन आपके नॉर्मेटिव प्रिंसिपल 5 लॉज देख लेते हैं। देन आप देखते हो लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन। देन इसी का सब टॉपिक है आपके प्रोफेशन, इथिक्स, ये पढ़ते हो। ठीक है, देन आप जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे FID, IFLA, LA, ILA, ठीक है, आइजलिक, इनके बारे में पढ़ते हो, इनके योगदान के बारे में पढ़ते हो कि पुस्तकालयों के विकास में इनका क्या योगदान रहा है। देन आप RRR-LF, आप यूजीसी और यूनेस्को के बारे में पढ़ते हो। देन आप PR पढ़ते हो, जो पब्लिक रिलेशन होता है, एंड जो पुस्तकालय की एक्सटेंशन एक्टिविटीज होती है वो पढ़ते हो। तो ये आपका पार्ट 1 रहता है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। कोई भी बदलाव नहीं है, सेम केवीएस एनवीएस DSSS में भी हमें यही सिलेबस देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करूं तो अगला आपका है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, यानी आपकी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की यूनिट, जिसका सिलेबस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम पे कि क्या सिलेबस है ऑफिशियल। ठीक है, अगला आपका पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक, यानी ICT, जिसे आप लोग पेपर 1 में भी देखे थे। पेपर आपका जो टीयर 1 था, वहां पे भी ये 15 सवाल आपको 15 मार्क्स के देखने को मिल रहे थे। ठीक है, बाकी इन डिटेल आपको पेपर 2 में भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं तो अगली यूनिट है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इंस्टीट्यूशन। गॉट इट, और ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। और आगे भी आप इसमें कहां तक पढ़ते हो, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन भी पढ़ते हो, जिसमें हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, जैसे बुक ऑर्डरिंग हो गया, आगे कैसे हमारी लाइब्रेरी ऑपरेट करती है। देन प्लानिंग पढ़ते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट हो गया, पॉलिसी हो गया, MBO हो गया। ठीक है, बेसिकली आप मैनेजमेंट की थ्योरी प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, कई सारे मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ते हो। देन आपके लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस पढ़ते हो, लाइब्रेरी का कंप्लीट मैनेजमेंट पढ़ते हो कि कैसे हम उसका सर्कुलेशन करते हैं। ठीक है, आपका देन आ गया, उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड में देख के बताता हूं, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है। आप बाइंडिंग वर्क पढ़ते हो, मतलब जितना, हाँ, टेक्निकल सेक्शन, जो भी आपका टेक्निकल सेक्शन होता है, सारी चीजें आप पढ़ते हो। कंप्लीट चीज की कैसे अगर आप कल के लाइब्रेरियन बनते हो तो अपने पुस्तकालय का प्रबंधन करोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे, कैसे ऑपरेट करोगे। अलग अलग दिन हम लोग इसमें थ्योरी भी मैंने बताया, कई सारे टूल्स भी पढ़ते हो, जैसे आपका TQM हो गया, PERT CPM हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, और ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिट है। जितने भी स्कूल लाइब्रेरियन के एग्जाम्स होते हैं सबके लिए मैनेजमेंट की यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अच्छे खासे सवाल यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही यूनिट ही है, अगर अच्छे से हम लोग देखें, एक आपकी मैनेजमेंट की और दूसरी आपकी होगी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की। तो ये दोनों यूनिट, और इसमें से भी सबसे ज्यादा आपकी मैनेजमेंट की यूनिट इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आप KVS की बात कर लो, NVS की कर लो, EMRS की कर लो, या फिर DSSS की कर लो। ठीक है,
चलिए, अगली पांचवी आपकी यूनिट है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज पढ़ते हैं, उनका इवेल्युएशन पढ़ते हैं, रेफरेंस सर्विस पढ़ते हैं, ठीक है, सीएएस पढ़ते हैं, एसडीआई पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। देन आपके जो बिब्लियोग्राफिक रेफरल डॉक्यूमेंट्री डिलीवरी होती है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, सर्विसेज पढ़ते हैं। देन आपका आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल बनते हैं। जितने भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर से हर बार हमें सवाल देखने को मिलता है, कंसोर्टियम से सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। देन आखिरी जो आपकी यूनिट है, जो हम लोग पहली यूनिट में मैं अक्सर कवर करा देता हूं, वो है आपका लाइब्रेरी यूजर। हम यूजर्स के बारे में पढ़ते हैं, यूजर स्टडी, किस टेक्निक से हम लोग सर्वे करेंगे। देन इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, ये पढ़ते हैं। यूजर एजुकेशन क्या होता है, यूजर स्टडी के कौन कौन से मेथड और टेक्निक होते हैं, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है टीयर 1 का। अब हम बात करते हैं कि जो टीयर 1 में इस बार बदलाव हमें देखने को मिला है कि पहले आपके ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, कितने नंबर के, 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन। और देन आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए हैं कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कहां से करें। तो देखिए, आप सबसे पहले सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स है, आपके पास वो विल पावर है कि नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं इनफ हूं, मैं अपनी सेल्फ स्टडी हार्डवर्क करके एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहां पे केवल आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको अभी देता हूं। जब आप अपना सिलेबस, ये सारे यूनिट कवर करोगे, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो ऐसे ही कवर हो गया। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो तुक्का मार देते थे, कभी कभी लक काम कर देता था, तो उनका यहां से चैप्टर क्लोज हो गया। आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी आप इसको इन डिटेल डिस्क्रिप्टिव चीजें पढ़ते हो, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वही आप तैयारी कर रहे हो। इसी से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा और यहीं से आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म, किसी टीचर के गाइडेंस में भी जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप किसी टीचर के गाइडेंस में, किसी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के अपने एमआरएस लाइब्रेरियन का सपना पूरा करना चाहते हो, तो एलआईएस स्कॉलर्स आप सभी के लिए लेके आया है एक कंप्लीट लाइव बैच। और इस लाइव बैच में आपको लाइव क्लासेस, इसकी रिकॉर्डिंग्स, पूरे कंटेंट का पीडीएफ, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हो, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। देन पिछले 10 साल के जो भी केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, इनके एग्जाम हुए हैं पिछले 10 साल के, इनका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू सेशन के रूप में सॉल्व कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेज आपको इस लाइव वीडियो क्लास में देखने को मिलने वाला। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलने वाली है आपके एप्लीकेशन। और ये कंप्लीट लाइव बैच अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर है, सेल है 22 सितंबर, यानी पिछले दिन से ये ऑफर एक्टिवेट हो गया था, लेके 2 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलने वाला है। बेसिकली एलआईएस स्कॉलर्स के हर एक कोर्स पे आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, और आपका ये कंप्लीट एमआरएस लाइब्रेरियन का ये पैकेज 1599 में देखने को मिलने वाला है, यानी केवल 1600। तो जो आपका टीयर 2 है, जो आपका सब्जेक्टिव है लाइब्रेरी साइंस, उसका एक कंप्लीट पैकेज रहने वाला है। आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतर और आसान होने वाली है। ना ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको पीवाईक्यू की बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें आपको इस लाइव वीडियो कोर्स में देखने को मिलने वाला है, और केवल 1599 में, यानी 1600।
LIS स्कॉलर्स का शुरू से यही टैगलाइन रहा है कि सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन तैयारी, और ये हम आपको हमेशा प्रोवाइड करें। तो जो भी स्टूडेंट किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी गाइडेंस के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको 8574187009 पे व्हाट्सएप करना है। हालांकि आपका जो ऐप है 27 सितंबर से आपको प्ले स्टोर, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। जो LIS स्कॉलर्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपका बन के रेडी हो चुका है और 27 तारीख को, 27 सितंबर को ये लाइव हो जाएगा। आपको एंड्रॉइड, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपके प्ले स्टोर पे, अगर आपके पास iOS यानी एप्पल है तो ये आपके एप्पल स्टोर पे, या फिर अगर आप लैपटॉप से क्लास देखना चाहते हो तो आपके वेब पे इन तीनों पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां से भी परचेज कर सकते हो कोर्स। 27 सितंबर से आप कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो, या फिर अभी आप जो LIS स्कॉलर्स का हेल्पलाइन नंबर है 8574187009, यहां आप कांटेक्ट कर सकते हो, या सिंपल आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका जो टीम है हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वेरी आपको करा दे। ठीक है, तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। अगेन आपको बता दूं कि अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है और सभी स्टूडेंट्स के लिए केवल यह कोर्स 1599 में देखने को मिलने वाला। ठीक है, तो आप लोग घर बैठे ये मादिस लाइब्रेरियन की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, सबसे कम फीस में सबसे बेहतर तैयारी। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 4 से 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाए 100%, 4 to 6 मंथ विद इन, इसी के अंडर आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो आज से आप अगर तैयारी पहले नहीं किए हो तो ये हमारे लाइब्रेरियन की तैयारी में बिल्कुल बेहतर तरीके से लग जाओ। और बहुत जल्द आप सभी के लिए मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाऊंगा, एक पॉडकास्ट करेंगे जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो ये हमारे लाइब्रेरियन। ठीक है, तो आपसे जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट वहां से भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन किया, कैसे तैयारी की, और अभी उनकी लाइफ कैसी है, कैसे आपको पर्क्स देखने को मिलते हैं, क्या सैलरी है, कैसे क्वार्टर्स है, सारी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस वीडियो से प्रोवाइड होगी। और बहुत जल्द वो पॉडकास्ट की वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके, ठीक है, तो चलिए तब तक आप लोग बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं। ठीक है, चलिए, तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।